वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे ट्राइंगल्स का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं हमारे पास करने के लिए, एक हम लोगों को थ्योरम करनी है और एक दो एग्जांपल्स हमारे पास होंगे जिसके बेस पे आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो देखते हैं थ्योरम क्या है हमारे पास। ठीक है, थ्योरम हमारे पास है दैट इज 6.6। The ratio of the areas of of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. पहले फिगर बना लेते हैं फिर समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या करें, दो ट्रायंगल बना लीजिए। एक हो गया आपका ABC, दूसरा आप ले लीजिए PQR। देखिए क्या क्या गिवन है, पहले हम लोग ये देखते हैं। गिवन है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सिर्फ यही चीज गिवन है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। प्रूफ क्या करना हम लोगों को, प्रूफ हमें करना है कि अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो निकालते हैं एरिया का, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR should equals to the square of the ratio of their corresponding sides। corresponding sides का मतलब AB by PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू BC by QR का स्क्वायर इक्वल्स टू CA by RP का स्क्वायर। मतलब कोरस्पोंडिंग साइड्स AB और P की कोरस्पोंडिंग है तो इनका स्क्वायर का रेशियो या रेशियो का स्क्वायर कुछ भी कह सकते हो, एक ही बात है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। हल्का सा कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको एरिया निकालना है और एरिया आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। अब हाइट के लिए यहाँ तो हाइट दिखिए, कहीं दिख तो रही है लेकिन कहीं ड्रॉ नहीं है, हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हाइट ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये आपकी हाइट आ गई यहाँ पे, इसका नाम हम M रख देते हैं। यहाँ पे इसकी हाइट आ गई और इसको हम रख देते हैं M। ठीक है, तो ये हमें कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड TN परपेंडिकुलर टू QR। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। चलिए दोनों ट्राइंगल्स का एक एक करके एरिया निकालते हैं। पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पहले प्रूफ लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है आपका BC और हाइट क्या है आपका AM। ये पहली इक्वेशन होगी। ऐसी अब दूसरा का एरिया निकालो PQR का।
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ। यहाँ बेस क्या है आपका क्यू आर और हाइट क्या है आपकी पी एन। सेकेंड इक्वेशन होगा, आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो क्या करोगे, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, या वर्ड्स में भी लिख सकते हो आप लोग, या लिख सकते हो रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, अलग अलग तरीका लिखने का, जो आपको ठीक लगे वहां से आप लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम बाई हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। हाफ से हाफ कट जाएगा, तो दिस इज बी सी इंटू ए एम डिवाइडेड बाई क्यू आर इंटू पी एन। ये आपके पास इसका एरिया हो गया। चलिए, लेकिन हमें तो एरिया में क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए रेशियो का। अब इधर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमें वो चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। इसको भी आप एक इक्वेशन नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट मुझे आगे बढ़ सकती है। तो हम लोगों को स्क्वायर करना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN आप लिख सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों लिख सकते हैं आप एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमें गिवन है, इसलिए आप ये लिख सकते हैं। एंगल M इक्वल्स टू एंगल N ईच 90 डिग्री। ये चीज आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर आप दो एंगल भी इक्वल प्रूव कर देते हो, आप सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN बाई एंगल सिमिलरिटी एक्सियम। ठीक, थोड़ा सा ऊपर से रब कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, अब ABM और PQN अगर आपका सिमिलर है तो आप यहां लिख सकते हैं AB बाई PQ इक्वल्स टू AM बाई PN। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। यहां पे लिख सकते हो सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे पास क्या था, BC बाई QR और AM बाई PN। AM बाई PN तो आ रहे हैं हमारे पास, अभी एक चीज और देखनी पड़ेगी। चलो देखते हैं। अब आप जैसे आपने ये ट्राइंगल लिया है, इसी तरीके से दूसरी साइड का ट्राइंगल ले लीजिए। जब दूसरी साइड का ट्राइंगल लेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR। इसके अंदर एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, क्योंकि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। जैसे हमने पिछली बार किया है, सेम वही आप लोगों ने करना है। अगेन एंगल M इक्वल्स टू एंगल N, जैसे पहले किया है, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ANC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR बाई एंगल सिमिलरिटी एक्सियम। हो गया यहाँ तक। अब क्योंकि मेरे नोट कर लिया होगा, मैं अब कर रहा हूँ उस चीज को, हमने उस चीज को प्रूव करेंगे। चलिए, क्योंकि ये सिमिलर है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
AM by PN इक्वल्स टू AC by PR। रीजनिंग क्या लिखोगे, जो यहां लिखा है आपने, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ये आपके पास आ गया। अब आप यहां पे देखिए कि आपके पास एक जगह तो था BC by QR, BC by QR, ठीक है। एक जगह था आपके पास AM by PN, AM by PN, ठीक है। एक चीज और है हमारे पास, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि ABC और PQR भी मेरे पास क्या है, सिमिलर है। आप यहां लिख सकते हो एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देयरफॉर AB बाई PQ, मैंने कहीं मेंशन किया है पहले, नहीं कहीं मैंने मेंशन नहीं किया, AB बाई PQ इक्वल्स टू AC बाई PR इक्वल्स टू BC बाई QR। इसमें भी आप इक्वेशन डाल सकते हैं। आप एक काम कीजिए, इसको फोर्थ इक्वेशन डाल दीजिए, इसको फिफ्थ इक्वेशन डाल दीजिए और इसको सिक्स्थ इक्वेशन डाल दीजिए, ठीक। और ये थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन को ध्यान रखना है। थर्ड इक्वेशन के अंदर क्या था मेरे पास, BC बाई QR इंटू AM बाई PN। चलिए अब ध्यान से देखो, BC बाई QR किसके बराबर है, AB बाई PQ के बराबर है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू, जो BC बाई QR है इसको मैं फिलहाल AB बाई PQ लिख रहा हूं, BC बाई QR इक्वल्स टू AB बाई PQ, AB बाई PQ इनटू अगला क्या है AM बाई PN। AM बाई PN देखोगे फोर्थ में, तो इसको सिक्स्थ एंड फोर्थ में लिख दो। AM बाई PN फोर्थ से किसके बराबर है, AB बाई PQ के बराबर है, तो इसको भी लिख दोगे AB बाई PQ। कितना हो गया ये हो गया आपका AB बाई PQ का होल स्क्वायर, हो गया ना। अब AB बाई PQ किसके बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर इसके भी बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो आप लिखोगे नाउ फ्रॉम सिक्स्थ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC divided by area of triangle PQR equals to AB by PQ का होल स्क्वायर। अगला क्या है हमारे पास, AC by PR, क्योंकि A by PQ इसके बराबर है, तो इसका मतलब AC by PR का होल स्क्वायर, और ये आपका इसके बराबर है, तो आप इसको भी लिख सकते हो BC by PQ का होल स्क्वायर। इसमें एक चीज आपका बच जाएगा कि इस चीज के में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी, उसको आप हटा भी सकते हो, ये पार्ट हम लोगों ने कहीं पे यूज नहीं किया, या किया हम लोगों ने यूज नहीं किया, तो इस पार्ट को आप लोग ओमिट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है और ये हमारे पास प्रूफ आ गया। क्लियर है। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं, उस एग्जांपल के बाद देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। एक ही एग्जांपल है, हाँ एक ही एग्जांपल है, और उसी के बेस पर हम लोग करेंगे, उससे आप 6.4 एक्सरसाइज को कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल 9। फिगर दिया हुआ है,
नहीं दिया होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ फिगर दिया हुआ है। इन फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, द लाइन सेगमेंट एक्स वाई is parallel to side AC, is parallel to side AC of triangle ABC, and it divides the triangle, and it divides the triangle into two parts, of equal areas, find the ratio AX by AB। चलिए फिर डायग्राम देते हैं। डायग्राम गिवन है तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये आपका ट्राइंगल हो गया ए बी सी और इसके ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए इन्होंने एक्स और वाई। क्वेश्चन देख लें क्या कह रहा है कि इन फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। इसका मतलब पहली चीज तो गिवन है ट्राइंगल ए बी सी और दूसरी चीज गिवन है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। ठीक, इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। इसका मतलब दूसरी चीज इसने कह दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई शुड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कह लो या क्वाड्रेटल कह लो, ये इसके बराबर है। मतलब ये एरिया जो है इसके बराबर है, ये इसने दिया हुआ है। वेरी गुड। देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ 2 ट्राइंगल्स की बात करते हैं, बी एक्स वाई की और ए बी सी की। तो लिखें in triangle XBY and triangle ABC, angle X equals to angle A, angle Y equals to angle C, angle B equals to angle B। क्यों? क्योंकि XY जो है आपका AC के पैरेलल है। अब क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल एक्स बी वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाई एंगल 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 सिमिलरिटी एक्सिम। चलिए वेरी गुड। अब हमने अभी थ्योरम पढ़ी है, वो ये पढ़ी है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो है, एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा? स्क्वायर ऑफ द साइड के। अब हमें यहाँ पे ए एक्स और ए बी निकालना है, ए एक्स और ए बी। आप देखोगे कि ए एक्स और ए बी दोनों ट्राइंगल की साइड है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी नो डेट एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY by area of triangle ABC should be equals to XB by AB का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं XB by AB का होल स्क्वायर। चलिए कोई नहीं, पहले इन दोनों रेशियो में कुछ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका दिया हुआ है इसका दिया हुआ है। देखो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि या मैं आपको बता ही देता हूँ, उसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको लिख लेता हूँ एरिया ऑफ एक्स बी वाई। एरिया ऑफ ए बी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं? एरिया ऑफ एक्स बी वाई प्लस एरिया ऑफ एक्स वाई ए सी। इसको भी यही लिखे देंगे तो कोई इश्यू नहीं। अब
एरिया ऑफ एक्स बी वाई और एरिया ऑफ ये दोनों बराबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एक्स बी वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, गिवन है। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ एक्स बी वाई ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एक्स बी वाई इक्वल्स टू एक्स बी बाई ए बी का होल स्क्वायर। इसकी रीजनिंग लिखना चाहो तो रीजनिंग लिख सकते हो। रीजनिंग क्या लिखोगे यहाँ पे, रीजनिंग लिखोगे एरिया ऑफ बी एक्स वाई इक्वल्स टू एरिया ऑफ एक्स वाई सी ए गिवन। ये आप इसकी रीजनिंग लिख सकते हो। अब क्योंकि एक्स बी वाई आ गया तो ये आपका कट गया। चलिए इसका आगे का पार्ट ऊपर कर देते हैं हम लोग। देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, ये आगे मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। एक्स बी बाई ए बी साइड चेंज कर रहा हूँ, स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, यही हुआ। टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड्स स्क्वायर रूट्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स बी बाई ए बी इक्वल्स टू 1/√2। अब आप देखो आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था रेशियो, नोट कर दो, ए एक्स बाई ए बी चाहिए था आपको, ए एक्स बाई ए बी रेशियो चाहिए था आपको, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास रेशियो आ रहा है एक्स बी बाई ए बी, मतलब एक्स बी की जगह मेरे को ए एक्स चाहिए, एक्स बी की जगह क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एनी सजेशंस? कुछ नहीं करना, दोनों साइड्स को 1 से माइनस कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड फ्रॉम 1। देखिए जब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी बाई ए बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√2। पैरेलली दोनों को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस एक्स बी बाई ए बी, और ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2। अब जब ए बी माइनस एक्स बी करोगे तो क्या आएगा, देखो फिगर में ए बी में से आपने एक्स बी माइनस किया तो ए एक्स आ जाएगा, तो दिस इज ए एक्स बाई ए बी, और ये आपका आ गया √2 माइनस 1/√2। ए एक्स बाई ए बी निकालना था हम लोगों को, यस। तो ये हमारे पास उस चीज का सॉल्यूशन आ गया। इसमें आप एक स्टेप और कर सकते हो कि आप रैशनलाइज कर सकते हो ताकि नीचे अंडर ना बचे। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने शुरू से सीखा है कि नीचे अंडर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए तो √2 इंटू √2 माइनस √2/2, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज 6.4 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.4 को अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।